बताइए कि मिला सामने से? हाँ मिले, पैर छुए? पैर छुए, अपने हाथ से चप्पल पहनाया अपने हाथों से? जब वो पूछने लगी भैया किसका बनाया, मम्मी मेरा बनाया, सिर पे हाथ रख दिए। अच्छा, और खुश हो गए। खुश एकदम। एक रास्ता है जाने के लिए? जाने के लिए, मिलने के लिए। क्या है? जब राहुल भैया अपनी शादी करेंगे हाँ। तो अपने हाथ का बनाया हुआ जूता हम पहनाएंगे। अच्छा, तो गेट खुला, सबकी एंट्री हुई, आगे गए तो चेकिंग हुआ तो अंदर गए, हाँ। अंदर गए फिर चेकिंग हुआ, अच्छा, फिर चेकिंग हुआ तो और आगे गए। यूपी के सुल्तानपुर में एक रामचेत मोची नाम का शख्स उस समय वायरल होता है जब कांग्रेस के जननायक कहे जाने वाले नेता राहुल गांधी उसकी दुकान पर बैठ जाते हैं। जहां मैं मौजूद हूं, जहां पर मैं बैठा हूं, ये वही स्थल है जहां पर राहुल गांधी बैठ के रामचेत मोची से बात किया करते थे। रामचेत मोची की उत्सुकता बढ़ी, उसके बाद रामचेत मोची की कुछ ऐसी समस्या थी जो राहुल गांधी ने सुना भी था। रामचेत मोची को ऐसा लगा था कि जिस तरह से सभी नेता आते हैं, समस्या सुन के चले जाते हैं, वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो समस्या यहाँ पर बैठ के राहुल गांधी सुने थे और सुनने के बाद रामचेत मोची के लिए जो किया, उसके बाद से रामचेत मोची राहुल गांधी के समझ लीजिए एक बहुत ही बड़े फ़ैन हो गए। राहुल गांधी को उनको भगवान के रूप में रामचेत मोची देख रहे हैं। सुल्तानपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि रामचेत मोची और उनका परिवार राहुल गांधी के घर पहुंचा है और रामचेत मोची अपने हाथों से लिए उनकी मां के लिए अपने हाथों से चप्पल जूते को बना करके लेकर देने के लिए पहुंचे हैं। वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद सुल्तानपुर में एक बार रामचेत मोची फिर सुर्खियों में है। रामचेत मोची आपको बता दें कि वही शख्स हैं जो सोशल मीडिया पे अचानक स्टार बन जाते हैं। हमारे साथ रामचेत मोची जी हैं और इनसे बात करेंगे और बात करने की ये कोशिश करेंगे कि क्या कब तक राहुल गांधी की ये पीछे लगे रहेंगे और राहुल गांधी की मदद करने के बाद क्या बदलाव हुआ है। रामचेत मोची जी कैसे हैं आप? भैया नमस्ते, मैं ठीक हूँ भैया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है आप और आपका परिवार राहुल गांधी के घर पहुंचा हुआ है। हाँ भैया। क्यों? 4 महीने से हम तारीख मांग रहे थे भैया जी से। तो हमारी इच्छा थी मम्मी को, बहन को अपने हाथ का बनाया हुआ चप्पल पहनाने अच्छा, उनके परिवार को। अच्छा, और मम्मी का पैर छूने का आशीर्वाद लेने की हमारी यही इच्छा थी बस। मांगते मांगते अब हमें तारीख मिली। मम्मी, बहन, भैया सब इकट्ठे हुए तो हमें तारीख मिली, हम पहुँचे वहाँ। बहुत बहुत खुशी मिली, बहुत खुशी मिली। घर में हले थे? हाँ घर में हले? हाँ सही में? हाँ भैया। कौन कौन गया था? मैं गया था और हमारा बड़ा लड़का, हमारा बड़ा नाती और हमारी लड़की दामाद, 5 लोग गए थे। क्या क्या लेके गए थे? कुछ नहीं ले गया था, 4 जोड़ी चप्पल ले गया था, डबल और सेब मिठाई उठाई कौन ले जाएगा? ना, ये सब समय के इंतजार, अभी तो हम आगे आगे चलेंगे। अच्छा, इतने दिन हो गया राहुल गांधी को यहाँ आए और कई बार आपका सहयोग भी उन्होंने किया और उसके बाद से आप तब से सोशल मीडिया पर स्टार बने हुए हैं। मुझे ये बताइए कि अचानक आपके मन में क्या आया कि मुझे उनके घर जाना चाहिए? आप कह रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, कहीं कुछ और बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भैया। हमारे जी में यह था कि मम्मी है, बहन है, भैया को हमने जूता पहनाया पहली मुलाकात में। अच्छा, अब कुछ ऐसा करें कि मम्मी को, बहन को अपने हाथ का बनाया हुआ, भैया सामान भेजे हैं, अपने हाथ का बनाया हुआ पहना देते, आशीर्वाद ले लेते, मजा आ जाता। अच्छा, ये बताइए कि जब राहुल गांधी को आप जूता यहाँ से बना के भेज सकते हैं तो उनके परिवार को भी भेज सकते थे, जाने की क्या जरूरत थी? ना, अरे हमें वहाँ तक पहुँचना जरूरी था, मम्मी की बहन के सामने खड़े होना। अच्छा, सामने से देखने के लिए। अच्छा, ये बताइए कि वो चप्पल कहाँ है जो राहुल गांधी ने टाका मारा था? उसकी तो बड़ी कीमत लग रही थी। हाँ, 45 लाख पे रुका। अभी भी 45 लाख? कभी कभी फोन आता है। अच्छा, अरे भैया दे दो, क्यों तुम्हारी किस्मत खराब हो रही है। इतने रुपए आपको मिल रहे हैं, दे दो। 45 लाख वाली चप्पल है? पिछले महीना दिल्ली से फोन आया था। क्या कह रहे थे? मांग रहे थे, हमने कहा हमें देना नहीं है, क्यों परेशान हो? किसने किया था? कोई व्यक्ति है, फोन पे फोन आता है। तो कहाँ है वो 45 लाख की चप्पल? है, हमारे पास है। छिपा किधर है? हाँ, डेली लाते हैं, डेली ले जाते हैं। वहाँ पर नहीं छोड़ते। वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद राहुल भैया से आपसे क्या बातचीत हुई? बातें ही धंधे के विषय में हुई है। बोले भैया रामचेत, आपका कारोबार, हमका भैया बहुत अच्छा है, आपका आशीर्वाद है। पहले हम थोड़े में थे, अब हम मतलब भी हैं। पहले अठन्नी काम चल जाता था, अब रुपया मिल रही है। तो बोले ठीक है, ऐसे लगे रहो। ये नहीं पूछा कि आप सुल्तानपुर कब आ रहे हैं?
नहीं नहीं, हमने नहीं पूछा। ये नहीं पूछा? हमारे बड़े लड़के को अच्छे प्रोग्राम कराएंगे। अच्छा। हाँ, बड़े ऊंचे ऊंचे कीमती कीमती सामान जो चप्पल जूते हैं उसको उन्होंने सिखा करके और अच्छा व्यवसाय कराएंगे जो कि लाखों में खेलेंगे। मतलब राहुल भैया से आप बिजनेस व्यवसाय की बातें हुई है। राहुल ने कहा है, राहुल गांधी ने, कि आपके बच्चे को हम जो है बढ़िया से मतलब उसको तैयार कराएंगे, सिखा के लिखा जो भी है वो बहुत बड़ा बिजनेस कराएंगे। बहुत बड़ा जो देश विदेश तक वो सप्लाई जाएगी। अच्छा, ये चीज कहा है। वहाँ पे एक सैंपल दिखाया गया था हमें। हाँ। एक लेडीज चप्पल थी, अच्छा। उसकी 1 लाख कुछ रुपए की वो चप्पल थी, आपको दिखाई गई वहाँ? दिखाई गई। क्या कहा गया? तो बोले कि ऐसे ऐसे आइटम बनाओ और अच्छी बिक्री, अच्छी मांग है और देश विदेश तक पहुंचाओ, आपका कारोबार अच्छा चमक जाएगा और उसमें हम साथ देंगे तुम्हारा। अच्छा, चप्पल वहाँ दिखाई गई आपको? पहले तो नहीं सेट था, आ रहे हैं बिजनेस। फोन में जो आता अच्छा, है, वो ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन वाला उन्होंने दिखाया। अच्छा, वही चीज सिखाएंगे हाँ। उसके बाद। अच्छा, आपने मुझे फोन किया था कि आप एक बढ़िया सा दुकान खोल रहे हैं, बिजनेस उद्घाटन करने वाले हैं। कहाँ है वो दुकान? अभी तो भैया आएंगे जब भी तो करेंगे। भैया आए ही नहीं इधर। दुकान तो खुली है, काम चल रहा है, नए जूते चप्पल वहीं बनाया है। अच्छा, दुकान खुल गई है? हाँ, दुकान चलती वहीं है। से काम चल रहा है आपका? हाँ, जितना नया आइटम वहाँ बनता है यहीं आता है, सब वहीं बना है। ये वही सब दुकान का है जो नई वाली है? हाँ। तो अब तो यहाँ रहते, बनाता कौन है? हमारे 4 कारीगर हैं, हम 4 कारीगर सेट किए हैं। बात है, पहले तो आप खुद कारीगर थे? हाँ, घंटा 2 घंटा सुबह हम भी रहते हैं उनके साथ। मतलब अब मालिक बन गए? हाँ भैया, कारीगर रखा है? उनकी देन है। किसकी अरे देन? भाई, राहुल भैया की। अच्छा। और भाई 2 आदमी 4 आदमी की रोजी रोटी और भी चल रही है हमारे पीछे। मतलब सुल्तानपुर में राहुल गांधी आपको एक रोजगार देके गए हैं? हाँ भैया, उस रोजगार के जरिए आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं? जी भैया। हाँ? हाँ, राहुल गांधी के घर गए, राहुल गांधी का परिवार था, कौन कौन था वहाँ पे? वहाँ मम्मी थी, उनकी बहन थी, उनकी राहुल भैया खुद थे और उनके कार्यकर्ता लोग थे। कैसे हल गए उनके घर में? क्या जांच पड़ताल हुई आप? हाँ, जांची हुई है। हम यहाँ से पहुँचे, हमारा टिकट बुक करा दिए सबसे गए थे? जहाज से, ट्रेन से? ट्रेन से टिकट बुक करा दिए। उस दिन बहुत जाम लगा था। अच्छा। किसी तरह हम पहुँच गए। कहाँ गए थे? दिल्ली। दिल्ली। अच्छा। तो टिकट कराए थे हमने, डिब्बा नंबर ढूंढ करके बैठ लिए। अच्छा। आराम से पहुँच गए। वहाँ डिब्बा नंबर पे कुली पहुँच गया। अच्छा। कुली ले गया बाहर। हाँ। वहाँ 4 चक्का गाड़ी खड़ी थी। क्या बात है? वो 4 चक्का गाड़ी में बैठे, वो गाड़ी ले गई ऑफिस। अच्छा। ऑफिस में पहुँचे तो वहाँ चाय पानी नाश्ता हुआ और वहीं पे 2000 रुपये जेब में खर्चा डाल दिए अच्छा, आपके? कि आप जाओ, गाड़ी तुम्हें मिली है, जाओ घूमो टहरो, जहाँ जहाँ तुम्हें घूमना है घूमो। अच्छा। 10 बजे रात तक हम लोग घूमे हैं। मतलब दिल्ली में आपको राहुल गांधी एंजॉय करा रहे हैं? हाँ। ट्रेन से उतरते वक्त आपको 4 व्हीलर दी गई, आपके जेब में पैसा डाला गया, पूरा दिल्ली टहलो? हाँ, टहलो। हैं? टहले भाई, 10 बजे रात तक कहाँ टहले। कहाँ टहला? होटल बुक करा दिए थे। अरे वाह। रात में फिर अपने होटल पे पहुँचे। हाँ। वहाँ रोटी का ऑर्डर किया, रोटी मिली, खाए, सोए और 9:30 बजे हमें पहुँचना था गेट पे। अच्छा। तो फ़ोन पे बता दिया गया था, समय से गाड़ी आ गई और हम लोग 5 मिनट पहले गेट पे जाके खड़े हो गए। अच्छा। तो गेट खुला, सबकी एंट्री हुई, आगे गए तो चेकिंग हुआ तो अंदर गए। हाँ। अंदर गए फिर चेकिंग हुआ, अच्छा। फिर चेकिंग हुआ तो और आगे गए हाँ। तो बैठाए गए। वहाँ पानी चाय हाँ। हम लोग किए तो उनकी बहन जी आ गई। अच्छा, पहले बहन जी आके मिले, क्या बात नमस्ते है? वमस्ते किए, हाल चाल पूछी। हाँ। बोले आने में कोई तकलीफ का नहीं। अच्छा, उनको पता था कि रामचेत मोची है, सुल्तानपुर से आ रहे हैं? हाँ जी, हम पहचान गई? तारीख मांग रहे, चप्पल पहनाने को मांग रहे हैं, तो सबको खबर है। क्या बात है, ये पूरा प्लान था राहुल गांधी से मिलने का इनका, रामचेत मोची जी का। कैसे कैसे यहाँ से गए, कैसे दिक्कत हुई, मुझे ये जानकारी लगी कि आप जिस दिन गए थे उस दिन नहीं मिल पाए, उसके दूसरे तीसरे दिन मिले। 11 तारीख को हम ट्रेन पकड़े, 12 को पहुँचे। 12 को पहुँचे, करीब 11-12 बजे हम होटल में रोटी खाए। अच्छा। जो होटल बुक था, रोटी खाए। रोटी खा करके 10:30 बजे तक हमने टहलते रहे। अच्छा। उसके बाद आए, रात में रोटी खाए, सोए। 13 तारीख को 9 बज के कुछ मिनट पे हमें वहाँ पहुँचना था, हम पहुँच गए टाइम से। अच्छा, ये बताइए कि उनकी माताजी भी मिली और उनका और भी प्रियंका गांधी नहीं थी? अरे वही तो हैं, भैया बहन और वो थी कि नहीं थी? हाँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारी लड़की को बहुत बड़ी इज्जत की है। लड़की को? हाँ। क्या किया है? अरे अंदर ले गई, मम्मी बहन दोनों ले गए, खूब घुमाया टहलाया, खूब अच्छा, घर में? दिखाया। अच्छा। पिल्ले थे छोटे छोटे,
उनको अच्छा, डॉगी। हाँ, हाँ। उनको दिखाया, रसोई दिखाया, अपना उठन बैठन पूरा घर दिखाया। हाँ, सब दिखाया। आपकी मतलब आते समय लड़की को तोहफा दिए। क्या मिल गया भाई? मिलने को कुछ भी दे दे, वो तो तोहफा है। वो भी इतने बड़े हाथों से। हाथों से। हाँ। हमें तो आशीर्वाद की जरूरत है बस। हाँ। तो आशीर्वाद जो दिया गया वो था क्या चीज? एक सूट, एक साड़ी लड़की। वहाँ से मिला है? हाँ, वहाँ से मिला, मम्मी खुद ला करके दी है। अपने हाथों से दी है। इतने खुश नसीब हैं आपकी, राहुल गांधी से घर के आप कपड़ा दिया जा रहा है। हाँ जी, कपड़े दिए, खर्चे हमारा 1 रुपया कहीं खर्चा नहीं हुआ, ना कहीं तो कोई तकलीफ हुई। गाड़ी ला के स्टेशन पर छोड़ी, कुली लेके आके बैठा दिया, हाफ डाउन का टिकट था। 8 बजे रात को मैसेज आया कि रामचेत जी जो कुछ खाना हो ऑर्डर करो, बुक कर दिया जाए। हमने कहा भैया कुछ खाना नहीं, मैसेज दे अच्छा। दिया। रात में मजा आया कि नहीं सफर में? बहुत बहुत। कभी ऐसा सफर हुआ था? नहीं, कभी सपने में देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें देखी, ऐसे ऐसे धरोहर चीज़ें देखी। लिफ्ट से गए होंगे ऊपर? हाँ, लिफ्ट है से। ना? हाँ जी। पहली बार गए थे? होटल में भी लिफ्ट से गया, नहीं लिफ्ट से पहले भी चल चुके हैं। तो होटल में लिफ्ट से चले थे और वहाँ भी लिफ्ट से चले। बेटे से आपसे बातचीत हुई है और बेटे को कहा गया है, राहुल गांधी ने कहा है कि ऐसी तरक्की करेंगे, क्या उम्मीद है? अब हमारा लड़का, अब भैया बोले हैं उसको हम कहीं न कहीं सेट कर देंगे, दिल्ली या लखनऊ में सीखेगा, उसके घर का खर्चा देंगे, बच्चों का। अच्छा। बच्चों का यानी खर्चा। एक प्रकार का आपके घर के जो बच्चे हैं उनको राहुल गांधी नौकरी करवाएंगे खुद। अब बच्चों को खर्चा देंगे तो लड़का सीख लेगा, तो बड़ा कारोबार करवा देंगे। ऐसा तो नहीं सुल्तानपुर में सबसे बड़ी चप्पल की दुकान आप ही की होने वाली है? ये तो भैया की देन है, वो क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। हम तो लगे हैं उनके पीछे पीछे, उनके परछाई है। परिवार जो आपको गया था, परिवार कहाँ है वो? परिवार घर पे है, हम तो यहाँ हैं। लड़का गया कहीं मजदूरी करने और बेटी आज अच्छा, गई। जो वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, आप राहुल गांधी घर से गए थे, उसके बाद से यहाँ कितनी मीडिया आई थी? अरे भैया कल से तो कई लोग आ चुके। यही पूछने के फिर से गए थे। हाँ हाँ। कब तक जाएंगे, पीछा कब छूटेगा? ना, जब तक जीते हैं तब तक तो पीछा नहीं छोड़ेंगे नहीं छूटेगा ना। और भी कोई बहाना है उनके घर जाने का? अभी तो रास्ता निकलता रहेगा, रास्ता बनाते रहेंगे। अच्छा। हाँ। कोई बहाना है जाने का कि नहीं? एक रास्ता है जाने के लिए? जाने के लिए, मिलने के लिए। क्या है? जब राहुल भैया अपनी शादी करेंगे हाँ। तो अपने हाथ का बनाया हुआ जूता हम पहनाएंगे, राहुल गांधी और ऐसा जूता तैयार करेंगे कि बनाने वाले कारीगर सोचेंगे कि किस तरह से बनाया गया है। क्या बात है, ऐसा ये- जूता बनाया। ये प्लान तैयार है। हाथ तैयार है, दिल में है, इजाजत मिले बस जब वो सेहरा बांधेंगे तो जूता आप पहनाएंगे? पहनाएंगे। हाँ सही में? हाँ जी। ये रामचेत मोची जी हैं और इनका यह कहना है कि जब राहुल गांधी अपने सर पे सेहरा बांधेंगे तो उस वक्त राहुल गांधी के पैरों में रामचेत मोची के हाथों से बनाया हुआ जूता, जो सबसे महाखूबसूरत, सबसे यूनिक होने वाला है, वो रामचेत मोची का जूता राहुल गांधी के पैरों में होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि वह पल और वह समय कब आता है कि जब राहुल गांधी सेहरा बांधेंगे और तब जाके रामचेत मोची उनको उनके पाँव में जूता पहनाएंगे। जी भैया, अच्छा, हमारी वो जो जूता पहनेंगे कितने की कीमत होगी लगभग? अब वो समय आएगा तो बताएंगे, अभी तो हमें पता नहीं है कैसा। नहीं, आपने डिजाइन सोच ली है ना? अरे सोचा है, 45 लाख के ऊपर होगा कि नहीं? अभी नहीं सोचा है कुछ भी भैया। जो जूता दिए थे आप वो कहाँ है? पहने हैं राहुल गांधी की नहीं? उस वक्त तो ऑफिस में बैठे थे तो पहले नहीं थे। पूछा नहीं भैया वो वाला जूता? नहीं, पर मैं पूछा नहीं भाई। पूछा नहीं? नहीं। कितनी देर बातचीत हुई लगभग घर में? लगभग 1 घंटा। 1 घंटे बैठे हाँ, रहे? 1 घंटे। ये नहीं पूछा कि खाना खा के यहीं से चाहिए? नहीं नहीं, अरे भाई पहुँचे, हम लोग को पानी मिला, मिठाई मिली, चाय मिला, और इतना समय तक बैठे रहे, बातें करते रहे, चाय भी पीते रहे, बातें भी होती रही। राहुल गांधी के घर का चाय रामचेत मोची सुल्तानपुर इनके मुंह में जा चुकी है। और ये सोचने वाली बात है कि यकीनन अगर किसी बड़े नेता को अगर आप जाते हैं तो जो नेता होते हैं, अगर कोई बड़ा चले तो मैं भी एक बार सेल्फी ले लूँ अपने नेता के साथ डीपी लगाने के लिए, लेकिन यह बार रामचेत मोची हैं जो रामचेत मोची राहुल गांधी के घर गए, चाय पानी, बैठ के 1 घंटा बातचीत, बिजनेस से बातचीत। तो यह होता है एक नेता के प्रति जो जनता से सच में रुझान और लगाव होता है, ये होना चाहिए लगाव।
कहने के साफ तौर पर यह है कि राहुल गांधी की डेट सुल्तानपुर में चल रही है। कुछ मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं, इसी कड़ी में उनका आना हुआ था। लेकिन उनका आना सुल्तानपुर में रामचेत मोची का इतना बड़ा सौभाग्य हो जाएगा, ये रामचेत ने कभी नहीं सोचा था। वो मशीन कहाँ है जो रामचेत मोची उन्होंने दिया था राहुल गांधी? जो दूसरी दुकान हमने बनाया है, कमरा लिया हूँ भाड़ा पे, वहाँ सेट किया हूँ सीता रसोई के सामने, वहाँ सेट किया हूँ, वहीं पे है ये जूता चप्पल तैयार किया। मशीन का यूज हो रहा है? मैं मशीन चल रही है हमारी, बहुत बढ़िया मशीन चल रही है। ये देखिए अभी हाल का बना हुआ है, उसी मशीन की सिलाई है ये सब। अच्छा, ये चमड़ा भी उन्हीं का भेजा हुआ है। अच्छा, जो भेजे थे? हाँ, अभी तक चल रहा है? अभी चलेगा, वो बहुत चलेगा। इतना भेज दिया? हाँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जब से राहुल गांधी आए हैं, पहले आप कितना कमा लेते थे, अब क्या है? पहले तो 1-2 जोड़ी का व्यवस्था करके खरीद के लाते थे तो बनाते थे। अच्छा, तो हफ्ता 10 दिन में बिकता था। हाँ। लेकिन जिसको हम दे देते थे वो याद करता था, 5 साल से कम नहीं पहनता था। अच्छा, और अब? अब और अच्छा कारोबार है। अब तो महीना में 20, 25, 30 जोड़ी तक का बिक जाता है। आपकी वो झोपड़पट्टी सही हुई जिसमें आप सोते थे, मच्छरदानी इस तरह से थे, आज भी उसी तरह से हैं। हमने किसी से कुछ मांगा नहीं ना, वैसे है सब? वैसे है। कोई यहाँ के विपक्ष का नेता नहीं आया आपसे पूछने भैया कि? आया भी होगा तो हमें मालूम नहीं है। हाँ। हाँ, आने वाले तो बहुत आए हैं। अच्छा, किसको बताएं क्या। आने को तो डीएम साहब के आदमी आए थे, मुलाकात करके गए, हाल चाल पूछ के गए। दरोगा आए थे थाने के कुड़ेभार। अच्छा, हाँ, दरोगा भी आए थे? कल भी गया था हम खुद ही। क्या कहें? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं बाबूजी, परेशानी नहीं है। बाबूजी हमेशा कहते थे, आज भी हम बाबूजी कह रहे हैं। सेवा पहले भी करते थे, आज भी सेवा कर रहे हैं। सेवा में कोई बदलाव नहीं है, बस थोड़ा सा बिजनेस में बदलाव हुआ है, ये इनका कहना है। फिलहाल ये रामचेत मोची हैं। क्या कह रहे हो? दुकान बंद कर दें? 6 बजे। चलिए ठीक है, रामचेत मोची से हमारी खास बातचीत हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल था। रामचेत मोची एक बार अपने परिवार के साथ राहुल गांधी के घर पहुंचे और उनसे खास बातचीत की है। सुल्तानपुर के रामचेत मोची अगर फिर से एक बार कहें तो थोड़ा सा नज़रिए से फिर से उठ रहे हैं, सोशल मीडिया के स्टार बन चुके हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होगा उसमें रामचेत मोची को कुछ जिम्मेदारियां दी जाए। जिम्मेदारी भैया जो देंगे उसको हम निभाएंगे। कोई और दूसरा तीसरा कहेगा हम कदम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन भैया जहाँ कह देंगे हम वहाँ तुरंत खड़े हो जाएंगे। ये हमारा वादा है। अच्छा, ये जो सदरी पहने, ऐसे कभी सदरी पहन के आते थे दुकान पे? हाँ, ठंडी में पहनते थे। अच्छा, हाँ, यही सदरी पहन के गए थे वहाँ? टोपी हमेशा लगाए रहता था मैं गर्मी में। गर्मी? हाँ, गर्मी में टोपी तो अभी भी झोला में है। क्या बात है। ये रामचेत मोची है, इनका बिजनेस था। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें हैं। और ये जो थोड़ा सा कैमरा पर्सन कहेंगे पीछे जाएंगे और मुझे थोड़ा सा पूरा क्लोज दिखाए। ये वही दुकान है जहाँ पर मैं बैठा हूँ। रामचेत मोची की दुकान पर राहुल गांधी यहीं पर आके बैठे थे। रामचेत मोची फिर से स्टार बन चुके हैं और देखने वाली बात ये होगी कि रामचेत मोची की जो ये लाइफ है कि अब ये लाइफ आगे चल के क्या बदलाव करती है, इनके परिवार में क्या बदलाव होता है और कांग्रेस के जो ये नेता राहुल गांधी है कितना प्रभाव इन पर डाल चुके हैं। कैमरा पर्सन रिदान के साथ भोलू जहांगीर, सुल्तानपुर।